हेलो एवरीवन, मैं मंजू शर्मा आज फिर से अभी आपके लिए लेकर आ गई हूँ कुछ जनरल साइंस की नई क्लासेस। अभी तक हम अपनी पिछली क्लासेस में बायोलॉजी के बारे में पढ़ रहे थे, यानी जीव विज्ञान के बारे में पढ़ रहे थे। पिछली क्लासेस में हम अपने सर्कुलेटरी सिस्टम के बारे में पढ़ा। आज हम पढ़ेंगे अपने उत्सर्जन तंत्र के बारे में, यानी कि एक्सक्रीटरी सिस्टम के बारे में। हमने ये तो पढ़ लिया था अपने पाचन तंत्र में कि खाना कैसे हमारी बॉडी में पचता है, खाना कैसे जाता है, कैसे उस न्यूट्रिएंट्स का, उस पोषण का यूज होता है एनर्जी की फॉर्म में। लेकिन जो बची कुची चीजें हैं, जो बची कुचे खाना है, वेस्ट है, वो कहाँ पर जाता है? ठीक है, तो वो चीजें सारी हम एक्सक्रीटरी सिस्टम में पढ़ेंगे, उत्सर्जन तंत्र में पढ़ेंगे। ठीक है, उत्सर्जन तंत्र में हमारा क्या होता है? मेनली सिस्टम होता है जो हमारी बॉडी की जरूरत नहीं है वो मटेरियल्स को बाहर निकालने के लिए। ठीक है, जो हमारी बॉडी में जरूरत नहीं है, चाहे वो कोई भी मरे हुए सेल्स हैं, कुछ भी हैं, जो हमारी बॉडी में वेस्ट है, गार्बेज है, कचरा है, उसको बाहर निकालने के लिए क्या होता है? हमारी बॉडी में उत्सर्जन तंत्र होता है, एक्सक्रीटरी सिस्टम होता है। ठीक है, तो एक्सक्रीशन की डेफिनेशन क्या हुई? उत्सर्जन की डेफिनेशन हुई रिमूवल ऑफ मेटाबॉलिक वेस्ट फ्रॉम द बॉडी इंक्लूडिंग टॉक्सिक केमिकल्स। कोई जो टॉक्सिक रसायन है, ठीक है, उनका, या फिर एक्सेस ऑफ पानी, ज्यादा पानी, या फिर CO2 एंड सॉल्ट्स, यानी कि जो चीजें हमारी बॉडी को जरूरत नहीं है, वेस्ट का रिमूवल हमारी बॉडी से क्या कहलाता है? उत्सर्जन कहलाता है। ठीक है, मेजर मुख्य उपाचयन अपशिष्ट कौन से होते हैं? मेजर मेटाबॉलिक वेस्ट कौन से हो गए? मेजर जो वेस्ट हमारी बॉडी में कौन से प्रोड्यूस होते हैं वो हैं कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस कैसे होती है? रेस्पिरेशन के थ्रू, श्वसन के थ्रू, श्वसन क्रिया के थ्रू प्रोड्यूस होती है कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, नाइट्रोजन कंपाउंड्स, नाइट्रोजन यौगिक कहाँ से प्रोड्यूस होते हैं? जब हमारे प्रोटीन्स ब्रेक होते हैं अमीनो एसिड्स में, और अमीनो एसिड का आगे सिंथेसिस होता है, तो नाइट्रोजन का फॉर्मेशन होता है। और नाइट्रोजन हमारी बॉडी के लिए एक वेस्ट है। ठीक है, एक वेस्ट है, कुछ उसका काम नहीं है। अमोनिया, यूरिया, यूरिक एसिड, यहां से नाइट्रोजन के कंपाउंड्स बनते हैं। फिर आता है मिनरल सॉल्ट्स, खनिज लवण। ठीक है, फिर आता है पानी। तो ये हमारे मेन प्रमुख उपाचयन अपशिष्ट है, मेन मेटाबॉलिक वेस्ट है जो हमारी बॉडी प्रोड्यूस करती है। ठीक है, और इन्हीं चीजों को बाहर निकालना ही क्या कहलाता है? उत्सर्जन कहलाता है, एक्सक्रीशन कहलाता है। अब उत्सर्जक अंग कौन से हो गए? मेन एक्सक्रीटरी ऑर्गन। मेन उत्सर्जक अंग हो गए हमारा पहला लंग्स यानी कि फेफड़ा, दूसरा लिवर, जिगर, तीसरा स्किन यानी कि त्वचा, चौथा हमारा मूत्र प्रणाली, यूरिनरी सिस्टम। जो मेन हमारा उत्सर्जक सिस्टम है, एक्सक्रीटरी सिस्टम है, वो है मूत्र प्रणाली, स्किन। अब आप देखेंगे त्वचा, आप सोचेंगे त्वचा से कैसे उत्सर्जन हो रहा है? जो हमारी बॉडी में जब हम स्वेटिंग करते हैं, पसीना आता है हमारी बॉडी को, ठीक है, वो भी एक तरीके का उत्सर्जन ही है। वो पसीना वेस्ट है, टॉक्सिक है हमारी बॉडी में, टॉक्सिन वो स्किन से बाहर निकल रहे हैं। तो पसीने की फॉर्म में हमारी त्वचा से टॉक्सिन बाहर निकलते हैं, हमारे लिवर से, जिगर से, हमारे लंग से, फेफड़ों से क्या बाहर निकलता है? CO2 बाहर निकलती है। ठीक है, तो ये हमारे मेन उत्सर्जक अंग हैं। ठीक है, फिर आता है कि हमारी उत्सर्जक अंग में मेन काम कौन करता है, प्रमुख काम कौन करता है? वो है हमारी किडनी, वो है हमारी किडनी, यानी कि गुर्दा और यूरिनरी सिस्टम, यानी कि मूत्र तंत्र। गुर्दा और यूरिनरी सिस्टम ये दोनों मिलके हमारा क्या बनाते हैं? हमारा क्या करते हैं? उत्सर्जन कराते हैं। ठीक है, यूरिनरी हमारा एक्सक्रीशन कराते हैं हमारी बॉडी के अंदर, जो हमारी बॉडी के अंदर वेस्ट है उनको बाहर निकालते हैं। इसके अंदर क्या क्या होता है? किडनी, गुर्दा हो गया, यूरेटर्स होते हैं, मूत्र वाहिनी, ये रहे हमारे यूरेटर्स, लाइन लंबी नली होती है, ये हमारा गुर्दा हो गया। ठीक है, यूरेटर्स हो गए। ये हमारा ब्लैडर, ये हमारा मूत्राशय, जिसके अंदर हमारा जो यूरिन है वो जमा होता है, ये हमारा मूत्र मार्ग। ठीक है, जिसके थ्रू हमारा यूरिन बाहर निकलता है। ठीक है, सब लोग, एवरीबडी डज एक्सक्रीशन। ऐसा कोई भी प्राणी नहीं है, कोई जीव नहीं है जो अपनी बॉडी से उत्सर्जन ना करता हो, जो एक्सक्रीशन ना करता हो। ठीक है,
तो ये प्रमुख हमारे भाग थे कि एक्सक्रीशन कौन से पार्ट से होता है। ठीक है, फिर क्या हुआ कि किडनी किडनी क्या करती है, हमारे गुर्दे क्या करते हैं, ये यूरिन प्रोड्यूस करती है जो यूरेटर से पास, ये किडनी हमारी क्या करती है, यूरिन को प्रोड्यूस करती है। अब आप ये ओवरव्यू है, थोड़ा ओवरव्यू है कि कैसे हमारा यूरिन प्रोड्यूस होके आगे नीचे तक पास होता है, डिटेल में आगे हम पढ़ेंगे। ठीक है, किडनी गुर्दा हमारा क्या करता है, यूरिन का प्रोड्यूस करता है, मूत्र का प्रोडक्शन करता है। ठीक है, और वो मूत्र वाहिनी के थ्रू मूत्राशय के अंदर जाता है और वहां से वो मूत्र मार्ग के थ्रू बाहर निकल आता है। ये हमारा पूरा ब्लैडर है, ये हमारा पूरा उत्सर्जक अंग है। ठीक है, ये हमारा उत्सर्जक तंत्र है। मेन ये होता है कि यूरिन यहाँ पे प्रोड्यूस हुआ, मूत्र वाहिनी के थ्रू मूत्राशय में आया, मूत्राशय से मूत्र मार्ग के थ्रू बाहर आ गया। ठीक है, यूरिन फ्लो करता है यूरिनरी ब्लैडर में जहाँ पे वो स्टोर हो जाता है। ठीक है, आपने देखा होगा कि कई बार आप कई बार जब आप नहीं जाते हैं वॉशरूम तो स्टोर होता रहता है, लेकिन एक टाइम ऐसा आता है जब आपको जाने की ही जरूरत पड़ती है, तो वो हमारे ब्लैडर की आखिरी कंपोनेंट होता है कि भाई इससे ज्यादा हमारा ब्लैडर स्टोर नहीं कर सकता। ठीक है, फिर यूरिनेशन के टाइम पे स्टोर यूनिट क्या क्या करता है, ब्लैडर के यूरेथ्रा के थ्रू बाहर ट्रैवल करता है और ये मेंटेन करता है प्रॉपर फ्लूइड बैलेंस। ठीक है, यूरिन का बाहर जाना, ठीक है, ये सारा बैलेंस बॉडी का फ्लूइड, बॉडी में कितना तरल पदार्थ रहेगा वो सारा बैलेंस रखता है। ठीक है, ये देखिए ये हमारा है ब्लैडर, ये ब्लैडर हमारा कुछ ऐसा दिखता है और ये मूत्रमार्ग जहां से हमारा यूरिन फ्लो आउट होता है। अब हम पढ़ेंगे किडनीज के बारे में। किडनीज क्या होती है, सबको पता होगा, या हम लोग नॉर्मल लैंग्वेज में क्या करते हैं, ये राजमा जैसी दिखती है, सबको पता होगा ये राजमा जैसी दिखती हैं। ये दो होती हैं, दो पेयर ऑफ किडनीज होती हैं, राजमा जैसी दिखते हैं, दो गुर्दे, बीन शेप्ड होती हैं, रेडिश ब्राउन होती हैं, और हमारी फिस्ट का, हमारी मुट्ठी का, जितनी हमारी मुट्ठी बंद होगी, जिस छोटे बच्चे की मुट्ठी जितनी बंद होती है उसकी किडनी, उसका गुर्दा उतना बड़ा होता है। मेरी इतनी बंद हो रही है, मेरा गुर्दा इतना ही बड़ा होगा। आपके पापा होंगे, उनका हाथ बड़ा होता है, उनकी जितना वैसे मुट्ठी बंद करके जितनी हो रही है उतनी ही बड़ी हमारी किडनी, हमारा गुर्दा होता है। फंक्शन क्या है, ब्लड को फिल्टर करता है, रक्त को फिल्टर करता है, प्रोसेस करता है फिल्ट्रेट को टू फॉर्म यूरिन। ठीक है, प्रोसेस करता है उस फिल्टर को ताकि यूरिन बना सके और उसे बाहर निकाल सके। हार्मोन्स प्रोड्यूस करता है, रेगुलेट करता है ब्लड के पीएच को। ठीक है, ब्लड के पीएच को मेनली बैलेंस बनाता है ये हमारी बॉडी के तरल पदार्थों में, बॉडी के फ्लूइड्स में। ठीक है, इसके 3 मेजर रीजन्स है, हमारी गुर्दे के 3 मेजर रीजन्स है, वो कौन से हैं, रीनल कॉर्टेक्स, वृक्क छाल, रीनल मेड्यूला, वृक्क मज्जा, रीनल पेल्विस, वृक्क श्रोणी। रीनल कॉर्टेक्स आउटर हो गया, कॉर्टेक्स बाहर के साइड, ठीक है, फिल्टरिंग लेयर है। मेड्यूला क्या हो गया, मज्जा क्या हो गया, मिडल बीच वाली लेयर जहाँ पे कलेक्ट होता है। ठीक है, वक्र श्रोणी क्या हो गया, ड्रेनिंग लेयर। ठीक है, जहां से यूरेटर से पाइप से कनेक्ट करके वो फिर बाहर जाता है। ठीक है, तो ये हमारे 3 पार्ट हो गए, मेजर रीजन हो गए किडनी के। ये देखिए, ये डायग्राम देखिए, ये अब आपकी किडनी ऐसी कुछ ऐसी दिखती है, ये बीन शेप्ड है, ये एक किडनी है, 2 किडनी होती हैं, बीन शेप्ड होती है। किडनी के अंदर धमनी भी होंगी, आर्टरीज भी होंगी, क्योंकि ब्लड तो चाहिए ना हर ऑर्गन को ब्लड चाहिए प्रोवाइड कर उसके अंदर ताकि ब्लड आ पाए। ठीक है, तो ये उसके अंदर फिर धमनियां भी प्रेजेंट होंगी, उसके अंदर नसें भी प्रेजेंट होंगी, मूत्रवाहिनी से कनेक्टेड होता है, ये यूरेटर से कनेक्टेड होता है, और फिर यहाँ पे ये फिल्टर होके जो यूरिन बनता है वो यहाँ पे नीचे चला जाता है। ठीक है, अब आपने देखा होगा कि मेन क्या होता है, नेफ्रॉन। ये जो है नेफ्रॉन क्या है, मेन पार्ट है जहां पे फिल्टर होता है। ठीक है, नेफ्रॉन क्या है, मेन पार्ट है जहां पर फिल्टर हो रहा है। किस चीज का फिल्टर हो रहा है, ब्लड का फिल्टर हो रहा है, जो टॉक्सिक वेस्ट आ रहा है उसका फिल्टर हो रहा है, और फिर यूरिन का प्रोडक्शन हो रहा है। तो नेफ्रॉन छोटी इकाई है किडनी में। किडनी किससे मिलकर बनी है, बहुत सारे नेफ्रॉन से मिलकर बनी है, और यही एक नेफ्रॉन नहीं है, यही बहुत सारे नेफ्रॉन सारा दिन मिलकर, पूरे दिन जितने भी हम कार्य करते हैं, जितना भी हम
खाते हैं पीते हैं, जो भी हम खाते पीते हैं उन सारी चीज़ों को फिल्टर करती हैं, ठीक है, उन सारी चीज़ों को फिल्टर करती हैं। तो यही नेफ्रॉन, ये बहुत सारे नेफ्रॉन मिलके फिल्टरिंग का काम करते हैं, उत्सर्जन का काम करते हैं। अब आप नेफ्रॉन के पार्ट्स देखिएगा। नेफ्रॉन के पार्ट्स में ऐसे देखो, ब्लड फिल्टर, जो फिल्टर ब्लड है वो जा रहा है, जो फिल्टर ब्लड बाहर आ रहा है, अनफिल्टर्ड ब्लड, ऐसे। अब नेफ्रॉन के पार्ट्स कितने हैं, ये रहना, ये देखो, ये एक नेफ्रॉन ऐसा दिखता है, और ऐसे बहुत सारे, देखिए यहाँ छोटे 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 छोटे, पर ये एक नेफ्रॉन है, ये एक नेफ्रॉन ऐसा दिखता है, लेकिन यहाँ बहुत सारे छोटे छोटे नेफ्रॉन प्रेजेंट है, ठीक है। ये नेफ्रॉन, इसके अंदर क्या क्या होता है, ग्लोमेरुलस होता है, नलिकाएं होती है, ट्यूब्यूल, जहां से यूरिन बाहर आता है, फिल्टर ब्लड बाहर चला जाता है, अनफिल्टर ब्लड अंदर आता है। जो अनफिल्टर ब्लड है, जो ब्लड फिल्टर होना है उसके अंदर आएगा, फिल्टर होके बाहर चला जाएगा, ठीक है। पार्ट ऑफ द किडनी जहाँ पे फिल्टरिंग ऑफ द ब्लड होता है उसे बोलते हैं नेफ्रॉन, ठीक है। नेफ्रॉन क्या करता है, बहुत सारे नेफ्रॉन्स मिलके ये हमारा उत्सर्जन कराते हैं, ठीक है। कहाँ पे नेफ्रॉन होता है, कॉर्टेक्स में, हमारे कॉर्टेक्स में प्रेजेंट होता है किडनी के, ठीक है। और पार्ट ऑफ द मेड्यूला, अभी मैंने आपको बताया कि हमारा नेफ्रॉन कहाँ प्रेजेंट है, वो एक नेफ्रॉन था, और ऐसे बहुत सारे मिलियंस ऑफ नेफ्रॉन प्रेजेंट होते हैं जो हमारे उत्सर्जन का काम कराते हैं, ठीक है। अब हम मेन काम पढ़ेंगे कि नेफ्रॉन कैसे निस्पंदन और पुनर्संयोजन कैसे कराता है, ठीक है। अब हम मेन चीज पढ़ेंगे, जो हमारी मेन चीज है कि फिल्ट्रेशन और रीएब्जॉर्प्शन कैसे होता है, निस्पंदन और पुनर्संयोजन कैसे होता है नेफ्रॉन में, ठीक है। तो वो एक सेकेंड होल्ड करिए, वेट करिएगा। तो अभी हम पढ़ रहे थे कि हमारा नेफ्रॉन, नेफ्रॉन एक छोटी से छोटी इकाई है जिसके थ्रू हमारा फिल्ट्रेशन और रीअब्जॉर्प्शन होता है, यानी कि हमारा निस्पंदन और पुनर्संयोजन होता है। तो एक किस तरीके से हमारा नेफ्रॉन एक काम करता है, ठीक है। ये देखिए, नेफ्रॉन हमारा कुछ ऐसा दिखता है, ये एक नेफ्रॉन है, यहाँ से क्या होता है, धमनी, ग्लोमेरुलस, बोमेन की कैप्सूल, लूप ऑफ हेनल, हेनल ऑफ लूप, ये सारे नेफ्रॉन के पार्ट है। रीनल वेन, गुर्दे की नस, संग्रहण नलिका, जहां से यूरिन कलेक्ट होता है, ठीक है। तो क्या होगा, आर्टरी क्या करेगी, ब्लड को लेकर आएंगे, ब्लड जो अनफिल्टर्ड ब्लड है उसको लेकर आएंगे। ग्लोमेरुलस, ये ग्लोमेरुलस क्या होता है, ये मांस का पूरा पोर्शन होता है, मांस का पूरा एक बॉल जैसा स्ट्रक्चर होता है जिसके अंदर ब्लड फिल्टर होता है, ठीक है। बोमेन्स कैप्सूल के अंदर ये बंद होता है, ठीक है। यहाँ से ब्लड फिल्टर होकर हैनल लूप में जाएगा। इस लूप में यहाँ पे बहुत सारी चीजें ऐसी होती है जो हमारे सॉल्ट्स को अलग करती हैं, न्यूट्रिएंट्स को अलग करती हैं, आयंस को अलग करती हैं। यहाँ पे हमारे आयंस, पॉजिटिव नेगेटिव आयंस जो उस फ्लूइड में प्रेजेंट है वो अलग हो जाते हैं, ठीक है। और फिर यहाँ से वो रीनल वेन में यानी गुर्दे की नस के अंदर चला जाता है, और फिर जो यूरिन बचता है यानी जो फ्लूइड, जो वेस्ट फ्लूइड होता है, जो वेस्ट फ्लूइड होता है जिसे हम यूरिन बोलते हैं, वो इस संग्रहण नलिका में कलेक्ट हो जाता है, ठीक है, ठीक है। तो ये हमारा सारा नेफ्रॉन का काम था। मेन आपको क्या याद होना चाहिए, मेन आपको ये याद होना चाहिए कि नेफ्रॉन हमारी छोटी इकाई है उत्सर्जन के लिए। नेफ्रॉन आपको न्यूरॉन से, तंत्रिका से आपको इसको कंफ्यूज नहीं करना है। नेफ्रॉन को, न्यूरॉन अलग है, नेफ्रॉन अलग है, ठीक है। लोग इसको बहुत ज्यादा थोड़ा कंफ्यूजिंग बना देते हैं, लेकिन नेफ्रॉन किडनी में होता है, न्यूरॉन्स ब्रेन में होते हैं, ठीक है। तो ऐसे हमारा नेफ्रॉन क्या होता है, काम करता है। नेफ्रॉन के कितने पार्ट्स हैं, अभी मैंने आपको बताया कि कौन से पार्ट है। ग्लोमेरुलस, ग्लोमेरुलस में क्या होता है, कोशिकाएं होती हैं बहुत सारी, टाइट बॉल होती है, देखिए ये बॉल है, यहाँ पे ये बहुत सारी कोशिकाओं से बनी होती है। यहाँ से ब्लड आ रहा है, फिर ब्लड बाहर जा रहा है, फिल्टर ब्लड फिल्टर होके यहाँ से बाहर चला जा रहा है, ठीक है। तो इस तरीके से यहाँ पे ग्लोमेरुलस ये मेन भाग है, ग्लोमेरुलस मेन भाग है जहाँ पे कोशिकाएं, बहुत सारी कैपिलरीज, बहुत सारी कोशिकाएं प्रेजेंट है जो हमारे ब्लड को फिल्टर करा ली। जब सब्सटेंसेस क्या होते हैं, फिल्टर आउट होते हैं और बाहर निकल जाते हैं, जो वेस्ट होता है वो बाहर चला जाता है, ठीक है। फिर आता है बोमेन्स कैप्सूल, ये कप शेप्ड, देखिए
ये ग्लोमेरुलस है, इसके अंदर ये कप जैसा स्ट्रक्चर है, ये कप है, इसे बोलते हैं हम बोमन्स कैप्सूल। ये क्या करता है, सराउंड करता है ग्लोमेरुलस को। ठीक है, तो मेन भाग यही है नेफ्रॉन के जो हमारे फ्लूइड का फिल्ट्रेशन कराते हैं। ठीक है, लूप ऑफ हेनल, अभी मैंने आपको बताया यहाँ पे बोमन्स कैप्सूल है, यहाँ पे ग्लोमेरुलस है, यहाँ से जाइए ये पूरा लूप। ये लूप क्यों है, ये लूप किस लिए है, ये लॉन्ग लूप है जिसके अंदर कोशिकाएं प्रेजेंट है। कोशिकाएं प्रेजेंट है इसके अंदर। कोशिकाएं क्या करती हैं, ये जो फ्लूइड बच गया है, जो ग्लोमेरुलस से जो ब्लड फिल्टर होके चला गया, लेकिन उसके अंदर कुछ तरल पदार्थ ऐसा था जो फिल्टर होके नीचे आ गया हेनल्स ऑफ लूप में, लूप ऑफ हेनल में। ठीक है, उसमें से भी अगर कुछ न्यूट्रिएंट बचा है, कुछ आयंस है, कुछ इलेक्ट्रोलाइट्स है, तो वो यहाँ से इनके अंदर इन कैपिलरीज में चले जाते हैं। पॉजिटिव आयंस हो गए, नेगेटिव आयंस हो गए, इलेक्ट्रोलाइट्स हो गए। ठीक है, तो वो क्या होता है कि वो हमारी इन कैपिलरीज में एब्जॉर्ब कर लेती है, यानी कि रीएब्जॉर्प्शन, पुनर्संयोजन होता है उन आयंस का। देखिए, कोई भी चीज बॉडी में वेस्ट नहीं जाती, जो बिल्कुल प्रॉपर वेस्ट है वही बाहर निकलता है हमारी बॉडी से, फालतू का कुछ भी बाहर नहीं निकलता। ठीक है, तो आप ये चीज ध्यान रखिएगा कि हमारी बॉडी में एक एक चीज का ढंग से प्रयोग हो रहा है। जो चीज बिल्कुल ही वेस्ट है कि उसके अंदर कुछ भी नहीं है, जैसे कि जो यूरिन है, जो फीकल मैटर हम पास कर रहे हैं, ठीक है, तो वो ही पास हो रहा है। मतलब यहाँ पर जो यूरिन वाला पार्ट है, जो उस फ्लूइड बचा था फिल्टर करके ब्लड में, उसके अंदर कोई भी आयन होगा, कोई इलेक्ट्रोलाइट होगा, वो भी एब्जॉर्ब दोबारा से हो जाएगा, पुनर् उसका संयोजन हो जाएगा। तो वो ये लूप ऑफ हेनल इसलिए होता है, इसके अंदर मटेरियल्स एब्जॉर्ब होते हैं। ठीक है, अब यूरिन कैसे बनता है, ये तो आपने देख लिया कि एब्जॉर्ब हो गया। उसके लूप ऑफ हेनल में एब्जॉर्ब होने के बाद कैसे बनता है, फिल्ट्रेशन और रीएब्जॉर्प्शन, पुनर्संयोजन के प्रोसेस से बनता है हमारा यूरिन। फिल्ट्रेशन हो जाता है, जो हमारी ब्लड होता है, यानी कि जो हमारा रक्त होता है, जो हमारा रक्त है वो मेन चीज है, हमारे रक्त से ही फिल्टर आउट हो रही है चीजें। हमारा जो रक्त है उसका रीएब्जॉर्प्शन, कुछ यूजफुल सब्सटेंसेस का दोबारा से एब्जॉर्प्शन होगा। ठीक है, देखिए यहाँ से आ रहा है, यहाँ से आ रहा है, पुनर्अवशेषण हो रहा है। ठीक है, यहाँ आ रहा है, यहाँ पे छन, यहाँ पे फिल्ट्रेशन हो रहा है सारी चीजों का। ये हमारा ग्लोमेरुलस है, ये बोमन्स कैप्सूल है। ठीक है, यहाँ पे हमारा छन रहा है ये ब्लड। ठीक है, यहाँ से क्या हो रहा है, जो फालतू का जा रहा है बाहर निकल गया, वो बाहर निकलने के बाद उसका यहाँ पे रीअब्जॉर्प्शन हो गया। जो कुछ बचा है, आयंस हो गए, पॉजिटिव आयन, नेगेटिव आयन, ठीक है, उनका पुनर्अवशोषण हो गया। ठीक है, और जो बचा वो बाहर यूरिन के बेस पे पास हो गया, यूरिन के बेस में पास हो गया। ठीक है, तो इस तरीके से हमारा यूरिन बनता है और बाहर निकलता है। पुनर्अवशोषण के मैंने आपको बताया था कि हमारा जो 99% फिल्ट्रेट है, जो हमारा 99% ब्लड है, 100% में से 99% ब्लड हमारा फिल्टर हो जाता है वापस ब्लड के अंदर, और बहुत सारा वाटर वापस चला जाता है, ग्लूकोज, अमीनो एसिड, ये सारी चीजें वापस चली जाती हैं। जो फ्लूइड, जो पदार्थ हमारा फालतू का है, जिसका कोई काम नहीं है, वो ही सिर्फ हमारा बाहर निकलता है यूरिन के थ्रू। ठीक है, यूरिन बन के। ठीक है, तो ये डायग्राम वही है जो मैंने अभी आपको पिछले 2 पेजेस में बताया कि किस तरीके से हमारा फिल्ट्रेशन होता है। ठीक है, तो यूरिन किससे बना होता है, हमारा यूरिया, वाटर और एक्सेस ऑफ सॉल्ट से बना होता है। ठीक है, देखिए ये हमारा फ्लो हो रहा है। फ्लो किस तरीके से हो रहा है, फ्लो हमारा हो रहा है, अब आपको स्ट्रक्चर याद हो जाना चाहिए कि आर्टरी के थ्रू ब्लड आया फिल्टर होने, ग्लोमेरुलस था, फिर बोमन्स कैप्सूल था, फिर वहां से वो ब्लड चला गया बाहर वेन में। ठीक है, फिर वहां से हेनल्स लूप में रीअब्जॉर्प्शन हुआ, पुनर्संयोजन हुआ उसका। ठीक है, वहां पे फिर वो उसका दोबारा से उसका रीअब्जॉर्प्शन हुआ, और फिर जो बचा कुछ है वो यूरिन के थ्रू पास हो गया। तो ये मेन चीज आपको याद होनी चाहिए। फिर आते हैं, जैसे हमने सर्कुलेटरी सिस्टम में डिजीज पढ़ी थी, हर ऑर्गन सिस्टम की, हर अंग तंत्र की अलग डिजीज है, वैसे ही एक्सक्रीटरी सिस्टम, वैसे ही उत्सर्जन अंग की भी अलग अलग डिजीजेस हैं। तो वो कौन सी डिजीजेस है, कौन सी आम बीमारियां हैं, पहली कौन सी है, नेफ्रोलिथियासिस। नेफ्रोलिथियासिस को हिंदी में भी नेफ्रोलिथियासिस बोलेंगे। ठीक है, नेफ्रोलिथियासिस पहली डिजीज है। इसमें क्या होता है, हार्ड मासेस फॉर्म हो जाता है यूरिनरी ट्रैक्ट में, यानी कि हमारा यूरिन लिक्विड है, इसमें क्या होता है कि यूरिन के अंदर सॉलिड वेस्ट आने लग जाता है, क्रिस्टल आने लग जाते हैं सॉलिड। ठीक है, किस वजह से, हम गलत खाना खा रहे हैं,
ठीक है। सिम्टम्स क्या हो गए, बहुत पेन होगा, ठीक है, बहुत एब्डोमेन के अंदर यानी कि हमारे पेट के अंदर बहुत ज्यादा दर्द होने लग जाएगा, मेन सिम्टम यही है, वॉमिट हो रही है, हमें अजीब सा लग रहा होगा। दूसरा इन्फेक्शन, यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन, ठीक है, यानी कि यूटीआई, यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन यानी मूत्र पथ संक्रमण, ये मेन हमारा इन्फेक्शन का पार्ट है, ठीक है। ये मेन इन्फेक्शन होता है जो यूरिनरी ट्रैक्ट में होता है, बैक्टीरियल हो सकता है, वायरल हो सकता है, या फंगल भी हो सकता है, तीनों तरीके का हो सकता है, बैक्टीरिया से हो सकता है, वायरस से हो सकता है, या फिर फंगल से भी हो सकता है, ठीक है, यूरिनरी ट्रैक्ट में। कारण क्या है, कभी कभी बाहर के बैक्टीरिया हम लोग किसी गलत किसी जो जगह अच्छी नहीं है वहां पे हम लोग वॉशरूम चले जाते हैं, उस वजह से हो सकता है बाहर का बैक्टीरिया अंदर आ गया तो इन्फेक्शन हो गया। ऐसे ही सेक्सुअल इंटरकोर्स की वजह से, या फिर हम ज्यादा अपना यूरिन रोक रहे हैं, ज्यादा टाइम लगा रहे हैं यूरिनेट करने में, तब हो जाते हैं इन्फेक्शन। सिम्टम्स क्या है, पेनफुल यूरिनेशन, या फिर जब आप यूरिन कर रहे हैं, यूरिनेशन का प्रोसेस हो रहा है तो दर्द होता है यूरिन, तो आपको मतलब यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन हो गए हैं। फ्रीक्वेंट यूरिनेशन यानी कि बार बार यानी कि आपको बार बार यूरिनेशन करना पड़ रहा है, ठीक है। फीवर हो गया, बुखार हो गया। फ्लैंक पेन यानी कि यहाँ साइड में दर्द होता है, साइड में जो कमर के साइड वाली चीज है, एब्डोमेन के साइड वाली चीज है, वहां पे दर्द हो रहा है, तो मेन इसका लक्षण यही है। तीसरा क्या है, एक्ने वल्गैरिस यानी कि मुहासे, ये भी हमारे एक्सक्रीटरी उत्सर्जन अंग की बीमारियों से रिलेटेड है। मुहासे, ऐसा मत सोचिएगा कि मुंह तो ऊपर है, एक्सक्रीटरी सिस्टम नीचे है, उत्सर्जन अंग नीचे है, तो भाई मुहासों से क्या लेना देना, नहीं, पूरा लेना देना है, ठीक है। स्किन डिसऑर्डर, सारे मुहासे जो होते हैं वो हमारे मेनली ढंग से या तो यूरिन पास या फिर फीकल मैटर पास करने की वजह से होते हैं, ठीक है, कि ढंग से हम लोग एक्सक्रीट नहीं कर पा रहे हैं, ढंग से हमारा उत्सर्जन नहीं हो पा रहा है, ठीक है। कॉजेस क्या है, हार्मोन चेंजेस, हार्मोन्स की वजह से हो सकता है। और सारे एक्ने, सारे मुहासे कहाँ होंगे, या तो फेस पे होंगे, मुंह पे होंगे, या फिर बैक पे होंगे, पीठ पे होंगे, नेक पे होंगे, शोल्डर पे होंगे, तो इन सारी जगहों पे मुहासे होंगे। चौथा आखिरी क्या है, ब्लैडर कैंसर, ये सबसे आखिरी स्टेज होती है उसकी, हमारे उत्सर्जन अंग की डिजीजेस की, एक्सक्रीटरी सिस्टम की डिजीजेस की, ठीक है। ब्लैडर कैंसर, इसमें क्या होता है कि कैंसर हो जाता है हमारे ब्लैडर में, किस वजह से, स्मोकिंग। ऐसा मत सोचिए कि स्मोकिंग तो लंग से रिलेटेड है, हमारी लंग्स फिल्टर कर रही है, नहीं, हमारे वो स्मोकिंग क्या हो रही है, खून में तो मिल रहा है वो वाला धुआं, खून और खून को ही तो प्रोसेस कर रही है हमारी किडनी, तो स्मोकिंग की वजह से हमारा ब्लैडर कैंसर होता है। केमिकल्स एक्सपोजर, इम्प्रॉपर डाइट ढंग से नहीं रही, खाना ढंग से नहीं खा रहे हैं हम अपना, खाना ढंग से नहीं खा रहे हैं हम अपना, ठीक है। सिम्टम्स क्या है, लक्षण, ब्लड आता है यूरिन में, फ्रीक्वेंट यूरिनेशन, बार बार यूरिनेशन, उसे बोलते हैं हम फ्रीक्वेंट यूरिनेशन, ठीक है। फिर आता है फीलिंग द नीड टू यूरिनेट विदाउट रिजल्ट्स, यानी कि ऐसा लग रहा है बार बार कि आपको जाना है वॉशरूम, बट ऐसा होता नहीं है, ठीक है। तो मेन यही डिजीजेस थी, और ये डिजीजेस खतरनाक होती है, आपको प्रॉपर डाइट रखनी चाहिए, स्मोकिंग से दूर रहना चाहिए, अल्कोहल से दूर रहना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ हमारा उत्सर्जन अंग तंत्र खत्म होता है, एक्सक्रीटरी सिस्टम खत्म होता है। आई होप आपको ये क्लास पसंद आई होगी। मैं हर अपनी क्लास में डायग्राम से रिलेट करके आपको चीज़ें समझाती हूँ, पढ़ाती हूँ, ठीक है। और आई होप आपको समझ आ रहा होगा और बेसिक्स आपसे क्लियर हो रहे होंगे, तो मेरा काम हो जाएगा, ठीक है। बस मेरे को आपको बेसिक्स क्लियर कराना है ताकि आपके लॉजिक सही हो सके, ठीक हो सके, ठीक है। एंड आज के लिए ही इतना ही, और मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।